जिम्मेदार। क्लियर। दूसरा, हम लोग बड़े चूजी टाइप से सेलेक्टेड काम को करना पसंद करते हैं, न कि हर काम को, और उसको अपनी जाति धर्म शिक्षा से निर्धारित करते हैं। दूसरा ये प्रॉब्लम है। तीसरा, हमारे यहाँ लॉयलिटी नहीं है काम के प्रति। वो 10 बार पेशाब करने जाएगा, 6 बार बीड़ी पीने जाएगा, देखे होगे तुम लोग गांव देहात हर जगह। और यहाँ माइंस में अमेरिका के चाइना की लेबर जो है, इंडिया की उड़ीसा की जो माइंस है उनकी वेदांता की, उसमें लेबरर के रूप में चाइनीज लोग काम कर रहे हैं, इंडियन नहीं कर रहे हैं। इंडियन को भगा दिया क्योंकि दिन भर गुड 37। अब देखिए उसी से जुड़ा है, ये सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में ये नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आते हैं, इससे आए हुए हैं। व्हाट इज OCI एंड PIO? इस समय ये बर्निंग टॉपिक है, OCI और PIO। OCI नाम सुने हो तुम लोग कभी? हाँ, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। और PI क्या है? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन्स। पहले अलग अलग था, अब कुछ दिन पहले इसको एक बना दिया कि एक ही मतलब है, दोनों का मर्ज कर दिया है। OCI का मतलब होता है जो लोग भारत के नागरिक होते हुए भी देश से बाहर हैं, और PIO भी वही होते हैं जो यहाँ के हैं नागरिक, यहाँ से जन्म से जो भी है, और वो बाहर काम कर रहे हैं। तो उनको क्या बोलते हैं? इन सारे ग्रुपों को मिला के बोलते हैं इंडियन डायस्पोरा। इंडियन डायस्पोरा का मतलब ग्रुप ऑफ द मेंबर, सदस्य समूह। ठीक है ना? जितने लोग करीब करीब इस देश से 60-70 लाख लोग बाहर हैं देश से, उनको बोलते हैं इंडियन डायस्पोरा। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है? तो ये जानना बहुत जरूरी है। व्हाट इज इंडियन डायस्पोरा? इसका हिंदी भी डायस्पोरा ही लिखा है, ड आकार य स पो रा। अब आप ढूंढते रहिए हिंदी मीडियम में कि क्या बोलेंगे इसको। क्वेश्चन में हिंदी में भी यही लिखा है, डायस्पोरा। अब बताइए कैसे काम चलेगा आपका? ठीक है, तो डायस्पोरा जो है मतलब बड़ा क्लियर है। डायस्पोरा का मतलब समूह, समूह का मतलब डायस्पोरा, मतलब जो विदेश में रहने वाले भारतीय लोगों का समूह। इसका हिंदी ये होता है, लोगों का, भारतीय लोगों का या भारतीय मूल के लोगों का विदेश में रहना, तो विदेश में बसे भारतीयों का समूह। क्या मतलब है डायस्पोरा का? विदेश में बसे भारतीयों का समूह, विदेश में बसे भारतीयों का समूह, दैट इज डायस्पोरा। तो इनके बारे में जानना ज़्यादा जरूरी है, ठीक है ना? तो उन्हीं को बोलते हैं OCI है, PIO है। तो ये दोनों पहले अलग अलग था, अब तुम दोनों को मिला दो, अब एक ही चीज हो गई है। तो ये कह रहा है कि ये OCI स्टैंड्स फॉर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। इट इज अ टाइप ऑफ इमिग्रेशन। इमिग्रेशन मीन्स बाहर जाना। इमिग्रेशन स्टेटस दैट इज ग्रांटेड टू पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन हु आर नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है ना? जिन्होंने भारत की नागरिकता छोड़ दी, विदेश में बस गए, वहां की नागरिकता जैसे ली यहाँ खत्म, जरूरत नहीं है अप्लाई करने की उनको। वहां की नागरिकता लिए, यहाँ खट, वो कॉपी भेज देता है ना कि LV कुमार ने जब अमेरिका की नागरिकता ग्रहण कर ली है आज, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन भारत सरकार। तो यहाँ आएगा, अच्छा LV कुमार कहाँ के थे? ओझा मटिया थाना मझौलिया। पूछो क्रिमिनल तो नहीं थे, पूरा खंगालेगा, कहेगा अरे ये तो 302 के मुजरिम है, वापस करो ये, इसको नंबर, उसकी नागरिकता कैंसिल करो, वापस करो, है ना? अगर आप पहले जुगाड़ से बच गए तो फिर बाद में आएगा, और फिर यहाँ मैनेज कर लिए तो बात अलग है। तो ये कह रहा है कि जैसे ही आप बाहर की नागरिकता लेते हैं, यहाँ की नागरिकता स्वमेव ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है, संविधान में वर्णित है। ठीक है ना? हाँ, मिल जाएगा तो यहाँ के अपने आप गायब हो जाएगी। उसका नियम है ना, 5 साल रहना होना चाहिए। उसकी कहानी भी तो वहाँ भी है कि यहाँ भी जैसे 5 साल रहना पड़ेगा लगातार, फिर उसके 6 महीने बाद अप्लाई करना पड़ेगा, है ना? ये रूल है, हर जगह रूल है। और भी है, 5 साल के अलावा शादी ब्याह कर लिया तो मिल जाएगा,
जल्दी टाइम घट जाएगा, उसमें 2 साल हो जाता है। या कुछ R&D वर्क कर दिए हो आप, ऐसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कुछ ऐसा मिसाइल बना दिया आपने, अमेरिका बोला अरे महाराज आप कहाँ थे, आपको तो हम प्रेसिडेंट बना देते हैं, आइए आइए। लेकिन ऐसा कभी एक आध केस हुआ होगा, नहीं हुआ। तो उसके लिए प्रोसेस है, अगर आपको मिल जाती है तो अच्छी बात है। लेकिन अमेरिका की नागरिकता, इन्होंने सही सवाल उठाया है कि दुनिया की किसी भी देश की नागरिकता से अमेरिका की नागरिकता मिलना सबसे ज़्यादा कठिन है। सबसे पहले तो ग्रीन कार्ड ही नहीं मिलता वहाँ, उसके बाद नागरिकता की बात पैदा होगी। समझ रहे हैं ऐसा क्यों है? सोचो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिका जो है देश विदेश का, सभी देशों का संप्रभु समझता है। क्यों समझता है? एग्जैक्टली कितना ट्रिलियन उसका जीडीपी है जानते हैं? 25 ट्रिलियन, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इंडिया का कितना है? हाँ 2.5-3 सही बोल रहा है। और हम लोग 5 ट्रिलियन पाने के लिए मरे जा रहे हैं। 5 ट्रिलियन टारगेट है कि 2-4 साल में 5 ट्रिलियन 2030 तक पा लें। वो कितना है? 25। कितना ऊपर है आपसे? 10 गुना। आबादी कितनी कम है? 6 गुना। 25 करोड़ आबादी है वहाँ पूरे देश की। तो पर कैपिटा कितना आएगा अब आप कल्पना करिए। तो जो देश आर्थिक रूप से संप्रभु है, संपन्न है, चाहे आप व्यक्तिगत रूप से संपन्न है, संप्रभु है, तो दूसरे को आप क्या समझेंगे? कीड़ा मकोड़ा। यही समझता है ना आदमी, गांव में देहात में नहीं समझता। तो तोरे के क्या मिस दम 2 मिनट में चुटकी से कहते हैं ना गांव में। कौन कहता है? जो थोड़ा आर्थिक रूप से सबल है। नहीं तो कुछ थेथर लोग भी होते हैं जो बिना कुछ औकात के भी बोलते रहते हैं, नहीं पगला टाइप का। कहेंगे अरे हम फलनवा साई जी को जब मसल देंगे उंगली सही से। हैं गांव में ऐसे भी होते हैं ना लोग। अरे हम क्या समझते हैं दामू बाबू, धर्मेश प्रसाद वर्मा, दामू बाबू इनके एरिया के बड़े MLA रहे हैं। तो कुछ पगला सब ऐसे भी बोल देता है क्या हम कुछ नहीं, हम उनको यूँ चुटकी से मसल देंगे। तो वो नहीं, मैंने वो तो बेकार की बात करता है। तो जो लोग संपन्न हैं उनके पास शक्ति है। आर्थिक सत्ता ही आपको हर सत्ता को निर्धारित करती है। मार्क्स ने यही कहा है, आर्थिक संपन्नता ही आपके हर पहलू को निर्धारित करती है। इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म हम पहले भी बोले थे, आर्थिक निर्धारणवाद। तो वही ट्रिलियन आपसे इतना ज़्यादा है कि मजबूत है। अगर 2-4 ट्रिलियन खर्चे हो जाए किसी देश को बर्बाद करने में तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? तुम बताओ। कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको। तो अमेरिका जैसे देश बनने के लिए हमारी जनता और हमारी सामाजिक व्यवस्था को भी वैसे ही होना पड़ेगा ना। यहाँ तभी कह दे तो उसे जरा चाय के कप लाई दो तो तुम कहोगे हम जाई, इनका कह दीजिए ना चपरासी को बुला लाइए। चाय लाने कोई नहीं जाएगा, चारों मिलके चपरासी को ढूंढेंगे कि नारायण साहब चाय मांग रहे हैं, चाय ला के दो। ये होता है कि नहीं होता? कहेगा हम चपरासी हैं, हम तो पढ़े ही नहीं, कहता है ना। ये सच्चाई है। अभी कहते हैं कि जरा इसमें ठीक से पोछा लगा दो भाई, सागर जरा पोछा लगा। हमरा के कहे तारन, उनका के कहत नहीं हूँ, भेदभाव कर रहे हैं। और हम कौन चपरासी या स्वीपर हैं? मन में ये सब सवाल पैदा होगा। डरे मारे आप नहीं कहिएगा मुंह से कि कहीं उल्टा ना पड़ जाए, भाग यहाँ से। लेकिन ये सच्चाई है। अपने देश में ऐसा होता है? नहीं होता। BA पास कर लेगा तो कहेगा ग्रेजुएट हो गई नहीं, हम तो हम यही करेंगे अब। कहते हैं कि नहीं कहते? और सरकारी नौकरी में भले उसको सफाई वाला बना दीजिए तो बनने को तैयार है। हाँ सफाई कर लेंगे, लैट्रिन धो लेंगे, सरकारी है ना। वही आदमी यहाँ लैट्रिन धोने के लिए तैयार हो जाएगा, फिर वो भूल जाएगा कि मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ कि कौन ग्रेजुएट हूँ, क्योंकि वो नौकरी सरकारी है। सोच देखिए। तो अमेरिका बनने में हम लोग को लगेगा बहुत वर्ष,
वहाँ अमेरिका में जब ये प्रेसिडेंट थे, वो जो अश्वेत प्रेसिडेंट थे ना, 2-3 बराक ओबामा, उनकी बेटी जहाँ लड़का पढ़ता था यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में, वो नौकरी करती थी काहे की जानते हो? डिश वाश, मतलब परख नली और ये सब जितना होता है ना लैब में, वो सबको धोना, पोंछना, झाड़ू पोंछा लगाना। आपके यहाँ प्रेसिडेंट की बेटी करेगी? आप नहीं करेंगे, आप नहीं करेंगे। प्रेसिडेंट तो बहुत ऊपर है। अपने यहाँ होता है? नहीं करते लोग। काम को छोटा बड़ा, मेंटलिटी खराब। हम सिंगापुर गए थे ट्रेनिंग पे, वहाँ एक महिला कर्मचारी थी जो झाड़ू पोंछा से लेके, डस्टिंग से लेके, टी कॉफ़ी लगाने से लेके, कोर्स इंट्रोडक्शन से लेके हर काम कर देती थी, एक सिंगल। सोचिए, यहाँ कोचिंग में क्या आदमी लागल है, देखिए प्राइवेट कोचिंग है, जबकि ये एक झाड़ू वाला अलग है, एक बड़े बाबू टाइप के डिप्टी साहब अलग बैठे हुए हैं, एक कोई इंटरनेट चलाने वाला गांव गया है, और एक लड़की काउंटर बैठी है, कमाई 0। क्यों? क्योंकि उस लड़की को कहेंगे कि बाहर जाके, वो नहीं जाएगी। इस आईटी अफसर जो बैठे हुए थे, जो गांव गए हैं, उनको कह देंगे पंपलेट बांटो, तो कहेंगे अरे क्या कह रहे हैं। सागर को कहेंगे चले जाओ, बताओ, उनको नहीं कहते, हम ही को कह देते हैं। अरे भैया, मैं उदाहरण दे रहा हूँ। आई एम गिविंग एग्जाम्पल कि ऐसा होता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये तारीफ के काबिल हैं आप, समझ रहे हैं ना। लेकिन अपने यहाँ ये होता कि नहीं होता है? उदाहरण हमने जीवित दे दिया यहाँ का। आमदनी 98, खर्चा रुपया, 4-5 गो स्टाफ रखा। पहले एक लड़की और थी, वो तो अच्छा खुद ही चली गई। तो इंडिया कैसे अमेरिका बनेगा बंधु? जब तक हमारी सोच बड़ी नहीं होगी, जब तक हम अपने कर्मों को, अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, तब तक आप अमेरिका नहीं बन सकते। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी हैं, वो अकेले क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। पूरी जनता जनार्दन को करना होगा ना, 130-135 करोड़ आबादी को सोचना होगा ना। अपने यहाँ क्या होता है, आप लेबर हैं, माइंस में कहीं काम कर रहे हैं, तो 10 बार बीड़ी पिए, सुसु करें, तो खाना खाएं, तो खाना खाने के बाद थोड़ा उठंग लें। उठंग ले समझ रहे हैं ना? शुद्ध भोजपुरी है? ये होता है। और 10 बार से ज़्यादा तो पेशाब करने जाता है 8 घंटे में। घर पे भले वो दो बार जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? उसकी उत्पादकता कितनी है सोचो। 1, उनकी उत्पादकता कितनी है? 12 गुने का फर्क है ना हमारे उनमें, 12 गुना। तो सोचो, ये सोच ये कैसे मिटेगी? कि अकेले मोदी जी क्या करेंगे हैं? तो इसीलिए फिर जो है आपकी आमदनी घट जाती है। व्यक्तिगत स्तर पे ही आप ले लीजिए, तो आपकी आमदनी घट जाएगी, क्योंकि आप कहेंगे ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, ये करूंगा, 50 को चीज कहिएगा, तो आमदनी घटी ना। तो जब आमदनी घटी तो आप गरीबी में जिएंगे ना। तो जब आप गरीबी में जिएंगे तो विकास कहाँ हुआ? जो मैं बार बार कहता हूं कि गरीबी में पैदा होना आपका बस में नहीं था, आपके बस में नहीं था, लेकिन गरीबी में जीना तो आपकी अकर्मण्यता है। क्यों नहीं है? तो अमेरिका में देखो, ऐसा कुछ नहीं होता। जो है वो बहुत बड़े बड़े लोग जो हैं, जाके सुबह उठ के अखबार बांटाएंगे। इसको क्या बोलते हैं? गिग वर्कर, GIG। गिग वर्कर क्या है? यही सब है कि इसके बाद कुछ और कर लिया, कोई काम मिला कर लिया, 2 घंटे 1 घंटे कुछ भी कर लिया, स्विमिंग पूल ही साफ कर दिया। वहां कोई लाज शर्म नहीं है ना। जो लाज शर्म करता है वो, वहां भी कुछ लोग नकारा टाइप के होंगे ना, BPL में, बिलो पॉवर्टी लेवल, वहां भी है। लेकिन वहां BPL में होने का भी बड़ा सुख है। $2000 हर महीने मिल जाता है, बहुत है। कुत्ता पाले हुए सब खा खा के सांड की तरह हो रखे, वो BPL है। अब आप सोचिए, वहां का BPL और यहाँ का APL है।
बराबर नहीं है, बल्कि एपीएल वाला और नीचे है उसके बीपीएल की तुलना में। हमने फोटो वोटो देखा है, हमने वीडियो वीडियो, तो बड़े बड़े कुत्ता पाले हैं सब बीपीएल वाले। टेंट में गाड़ के रह रहे हैं, लेकिन खा रहे हैं सब स्टारबक्स की कॉफी पी रहे हैं। तो देश कैसे बनेगा अमेरिका? ऐसे जो हम लोग कर रहे हैं ऐसे थोड़ा ना बनेगा। इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा व्यक्तिगत स्तर पे, कहानी सुनाने के स्तर पे नहीं, व्यक्तिगत स्तर पे आपको सोच बदलनी होगी कि भाई मुझे खाली टाइम में कुछ भी काम मिले, अगर मेरे पास स्पेयर टाइम है तो मैं उस काम को करूं और उससे उत्पादन देश के लिए कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करूं। तो जो हम पढ़ाए थे कि मनी मल्टीप्लायर, तो मनी मल्टीप्लायर होगा तभी तो तरक्की होगी। आप कुछ अखबार बांटने से पैसा कमाएंगे, उस पैसे को इकट्ठा करके 6 महीने बाद कहीं बिजनेस या किसी निवेश में लगा देंगे, एफडीए में लगा देंगे सपोज। तरक्की हो रही है ना, आपकी भी और देश की भी, है कि नहीं? यहाँ तक घर में पैसा इकट्ठा करके दबा देते हैं लोग, वो पैसा कुछ प्रोड्यूस कर रहा है? पैसा प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि दैट मनी इज नॉट गेटिंग मल्टीप्लायर, क्योंकि वो मनी जो है मल्टीप्लाई सर्कुलेट होके गुणक के रूप में नहीं आ रही, है कि नहीं? गांव देहात में ये सब दिक्कत भी है। सोना चांदी खरीद के गहना के रूप में पहनने का एक अलग रिवाज है, सारा पैसा खर्च करके मेहरारू गहना में लगा के वैसे ही रख देती है। वो कौन मनी मल्टीप्लायर है भाई? कुछ है, वाहियात है। ये दूसरा एक रीजन है, ये इंडियंस को इन्वेस्टमेंट का तरीका ही नहीं मालूम है, और ना कभी कोर्स में कहीं पढ़ाया जाता है। कॉमर्स में थोड़ा बहुत पढ़ाते हो तो पढ़ाते हो। तो अमेरिका से पीछे होने का कारण समझ गए, व्यक्ति जिम्मेदार है, न कि सरकार।